ओके सो मोस्ट वेलकम आस्था एंड वंस अगेन सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर 99.7 परसेंटाइल एंड योर ग्रेट रैंक एंड कैसा लग रहा है सबसे पहले तो बताइए। सर अच्छा लग रहा है। ओके एक्सपेक्टेड था परसेंटाइल पहले से नहीं था। सर मैंने एक्सपेक्ट तो 99.1 तक किया था बट ये आ गया। ओके ग्रेट ग्रेट दिस स्कोर इज योर सेकंड अटेम्प्ट स्कोर राइट। नो सर लाइक फर्स्ट दिया नहीं था, सेकंड ओके दिया। ओके ओके फर्स्ट अटेम्प्ट आप अपीयर नहीं हुए थे, सेकंड के अंदर स्कोर है। ग्रेट राइट राइट। ओके सो इन दिस सेशन यार हम लोग आपकी जर्नी को कवर करेंगे राइट कि कैसे आपने प्रिपरेशन किया, कैसे आपने इतनी शानदार वाली रैंक लेके आ गए एंड यू हैव सीआरएल रैंक 187। दैट विल बी ड्रीम स्कोर फॉर एवरी एस्पायरेंट कि हमको 500 के अंदर रैंक चाहिए एंड दैट ऑलरेडी यू डिड इट एंड यू क्रैक्ड द एग्जाम। मतलब फैमिली का वैसे रिएक्शन कैसा था पहला पहले ऐसा? सर ठीक था। अच्छा था ओके। ग्रेट यार बढ़िया। ओके सो आपकी प्रिपरेशन जर्नी को डिस्कस करते हैं कि कैसे आपने प्रिपरेशन किया, क्या क्या आपके पॉइंट्स थे जो कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट थे, कैसे आपके वीक पॉइंट्स थे, क्या क्या आपके चैलेंजेस आपने फेस किए, वो सब अपन एक एक डिस्कस करेंगे। आप सभी अपनी जर्नी पूरी तरह से शेयर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है राइट। हम आपको जो देख रहे हैं ऐसे स्टूडेंट है जो कि 2026 में जिन्होंने एग्जाम दे दिया है और 2027 में एग्जाम देने वाले हैं। सभी तरह के स्टूडेंट्स होंगे, 28 वाले स्टूडेंट्स भी होंगे। ओके सो बी ऑनेस्ट विथ योर स्टोरी एंड विथ योर जर्नी। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन शुरू करेंगे। कैसे बताइए कब आपने शुरू किया, कितना टाइम आप डेडिकेटेडली दे रहे थे, कंसिस्टेंसी से क्या पढ़ाई कर रहे थे, किस कौन सा सेक्शन को ज्यादा टाइम दे रहे थे, कैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहे थे, एक बार उनके ऊपर बात कर। सर लाइक बीआर के एग्जाम के बारे में मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद पता चला था अपने एक स्कूल के दोस्त से। तो ओके फिर लाइक मैथ्स मैंने जेई के लिए उसके लिए प्रिपेयर कर रखा था, तो मैथ्स उससे हो गया एंड ड्राइंग ठीक थी मेरी। एप्टीट्यूड के लिए आपके लेक्चर्स लाइक देखे थे, मैं कह सकती हूँ लाइक एक हफ्ता पहले से स्टार्ट किया था। ओके ऑलराइट सो अपने सेल्फ स्टडी के अंदर आप कितना कितना टाइम कैसे कैसे डेडिकेट करते हैं तीनों सब्जेक्ट्स को, कितना घंटा पढ़ रहे थे, व्हाट इज योर रूटीन ऑफ दैट? यस सर लाइक एक वीक के लिए रखा हुआ था, तो रात में 4 घंटे एप्टीट्यूड और पूरा लेकर के हो जाता था। और मेरा जो बीटेक का पेपर था वो भी 8 अप्रैल को था, तो फिर उसके साथ मैथ्स तो प्रिपेयर हो गया था। ओके ओके अच्छा अच्छा, आपने जेईई पेपर वन भी दिया है साथ में, तो मैथ साथ में कॉमन आप प्रिपरेशन कर रहे थे। ओके ग्रेट यार। सो यू लाइक द ड्राइंग स्केचिंग एवरीथिंग, वो आपको पसंद है या नहीं है? यस सर। ओके 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 सो नेक्स्ट मैं एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर की बात करूंगा कि जैसे सपोज आपने जे पेपर वन भी दिया है, सो यू नो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को कैसे आपको हैंडल करना है। जस्ट लाइक बी आर्क में क्या डिफरेंस आपको लगा और क्या चैलेंज आपने फेस किए मेनली ड्राइंग के अंदर या फिर एप्टीट्यूड के अंदर प्रिपरेशन करने में एंड ऑल? सर लाइक मैथ्स तो ठीक रहा। मैथ्स में मैंने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 14 सही हुए। ओह और ग्रेट। एप्टीट्यूड में 42 किया था और उसमें 3 गलत हो गए थे। और ड्राइंग में दोनों किया था। ड्राइंग में मेरे को लाइक टाइम मैनेज नहीं हो पाया था। पहला वाला ड्राइंग मैंने बहुत अच्छे से किया था, बट दूसरा जो लोगो वाला था उसमें मेरे पास केवल 9 मिनट बचे थे। तो 9 मिनट में मैंने उसको जल्दी जल्दी बनाया था। ओके ओके ग्रेट ग्रेट। तो ड्राइंग में कितना आपने प्रैक्टिस कैसे कर रहे थे, मतलब ड्राइंग में कितना आप डेडिकेटेड दिन का टाइम दे रहे थे? सर लाइक वो नॉर्मली ड्राइंग से लाइक पसंद है तो वो करते रहते थे, कोई ऐसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। अच्छा मतलब ड्राइंग का ऐसा एक नॉर्मल जब ऐसा इच्छा हो, जब ऐसे फ्री ऐसे थोड़ा सा बोरिंग हो गया दूसरे सब्जेक्ट से, तो अपने ड्राइंग में दे दिया टाइम, ऐसा नॉर्मल लाइक प्रैक्टिस कर रहे पर्सपेक्टिव ड्राइंग की ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी थी। थे। ओके ओके ग्रेट 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 बढ़िया है, सही है। ओके नेक्स्ट थिंग मुझे बताइए कि जब एग्जाम आप देने गए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सेम, तो एग्जामिनेशन हॉल में कैसा हमारा अप्रोच रहता है एग्जाम को अटेम्प्ट करने का, आपने कैसे एक अप्रोच रखा कि मुझे ये ऐसा करके अटेम्प्ट करना है तो बेटर होगा, वो कैसी परसेंटाइल को क्योंकि परसेंटाइल के अंदर अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर माइंडसेट बहुत जरूरी है कि अपन उस समय क्या कर रहे हैं। तो वो क्या था आपका पूरा सिस्टम सिनेरियो अंदर का? सर सबसे पहले मैंने मैथ्स को अटेम्प्ट किया था, उसके बाद एप्टीट्यूड को किया था, फिर लास्ट में ड्राइंग को रखा था। ओके मैथ्स एप्टीट्यूड ड्राइंग ये आपने सीक्वेंस रखा है। यस सर। मैथ्स के अंदर आपने यू आर डन विद द 15 क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स एंड यस एप्टीट्यूड में कितने क्वेश्चन लगभग किए होंगे? 42। 42 क्वेश्चन लगभग किए एंड लास्ट में आपने ड्राइंग के दोनों क्वेश्चंस करे हैं। ओके ओके एंड व्हाट अबाउट योर ड्राइंग, जैसे ड्राइंग के अंदर आपने जो दो क्वेश्चन थे उसमें से कौन सा क्वेश्चन पहले किया आपने, वो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन जो इमेज वाला क्वेश्चन है? यस सर दैट स्केच वन जो था उसको मैंने पहले कर दिया था, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ड्राइंग प्रोवाइडेड थी, तो मेरे को उसमें कॉन्फिडेंस थी कि वो कर लूंगी। लोगों में खुद से सोचना था, तो इसलिए। ओके ओके राइट राइट। ओके प्रिपरेशन करते समय हमारे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती, चैलेंजेस आते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है जब हमको ऐसा बहुत ज़्यादा बोरिंग सा हो जाता है राइट, बर्न आउट हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या चीज़ हमको मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए, या फिर आप कैसे हैंडल करते थे इस चीज़ों को? लाइक सेशन वन में बहुत सारे बच्चों को देखा था, रिजल्ट उनके देखे थे, तो सोचा था कि हम भी कर लेंगे बस। अच्छा दूसरे बच्चों को देखकर आप मोटिवेट करो, ऐसा क्या कहने मतलब ये?
ओके, ओके, ओके। आपके कोई ऐसा फैमिली मेंबर भी प्रिपरेशन कर रहा था साथ में एग्ज़ाम की, या यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेल्फ और कोई नहीं साथ में ऐसा? अकेले। ओके, ऐसा कोई फ्रेंड वगैरह नहीं कर रहा था, ऐसा कोई सर्कल में दूसरा कोई? तो सर सब बीटेक के कर रहे थे। सब बीटेक कर केवल रहा एक था। बच्चा था जिसने बीआर किया था, तो उससे मैंने पूछा, पहले मुझे पता नहीं था इस एग्ज़ाम के बारे में, फिर उससे पता चला तो पापा से कहा तो पापा ने फॉर्म फिल करवाया था। ओके, ओके, ओके। ग्रेट यार, ग्रेट। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? क्या लगता है, मतलब यू आर यू जैसे आपको क्रिएटिव पार्ट पसंद है चीज़ों का, राइट? आपने एग्ज़ाम में प्रिपेयर हुआ है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस यू विल फील कि जेईई, बीटेक, बीआरक में क्या डिफरेंस लगा आपको? सर लाइक मैथ्स ईज़ी है इसमें थोड़ी-सी और एप्टीट्यूड के लिए थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा। एप्टीट्यूड में लाइक मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए थे और 8 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो वो वाले थे विज़ुअलाइज़ेशन वाले सारे क्वेश्चन हो गए थे, तो वही बस थोड़ा-सा करना चाहिए। ओके, ओके। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ऑलराइट। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक भी होती है जो हम लोग कर देते हैं अनजाने में, राइट? हमको लगता है कि शायद हो सकता है कि 99.7 परसेंटाइल की जगह 99.9 आ सकता था आपके, राइट? 187 की 187 रैंक की जगह आपको 87 या 57 कुछ रैंक आ सकती थी। तो ऐसी क्या मिस्टेक थी जो आपको लगता है कि हाँ, ये अगर नहीं करते तो शायद और बेटर हो सकता था? तो ऐसे क्या आने वाले अपने जूनियर्स को, एस्पायरेंट को क्या बोलना चाहोगे? सर एक एप्टीट्यूड में वो जो लर्निंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको थोड़ा करना चाहिए था हुँ। और ड्राइंग के लिए प्रॉपर टाइम देना चाहिए था। लाइक रो को मेरा लास्ट में उसको मैं अगर और अच्छा बनाती तो और अच्छा हो सकता था और बाकी मैथ्स में थोड़ा और अटेम्प्ट कर देना चाहिए था। राइट, 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 ओके। एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि अभी 12th के अंदर, सपोज वो 12th में स्टार्ट करा, राइट? उसके पास अभी 1 साल है, तो उसको अगले साल एग्ज़ाम देना है। तो उसके बाद जनवरी है, उसके पास 10 महीने से लेके 12 महीने, 1 साल लगभग है। तो ऐसे के अंदर उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? क्या अप्रोच होनी चाहिए उसकी? क्या लगता है आपको? सर लाइक मैथ्स एंड एप्टीट्यूड हर दिन करना चाहिए एंड वीकली ड्राइंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वो हो मैथ्स जाएगा। एप्टीट्यूड हर दिन करना चाहिए, बाकी वीकली अगर ड्राइंग करो तो बेटर है ना? राइट। पर लेकिन जो भी कर रहे हो आप, तो उसको वीकली कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ऐसा, है ना? यस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। ओके, सेम अगर आपकी थोड़ी सोशल लाइफ की बात करते हैं, सोशल मीडियाज़ की बात करते हैं, कितना एक्टिव रहते थे आप, या बिल्कुल ज़ीरो कर रखा था इस सिस्टम को? सर नहीं एक्टिव हूँ किसी पे लाइक जस्ट व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पे भी स्टडी ग्रुप्स। स्टडी ग्रुप के लिए सब देते, और यूट्यूब वगैरह पे देखते होंगे वीडियोज़ वगैरह एंड ऑल? यस ओके, ओके, बाकी सब फ़ोन वगैरह पूरा कंप्लीट ऑफ है? यस ग्रेट, 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 बढ़िया, बढ़िया। कितने घंटे पढ़ाई करे थे वैसे आप दिन में, ऑन एन एवरेज? सर 6 टू 7 कितने घंटे? 6 से 7 घंटे। 6-7 घंटे लगभग? मैक्स टू मैक्स 8 घंटे, 10 घंटे मान लो। यस सर। ओके, ग्रेट यार, ग्रेट। ओके, सो और उसके अलावा आप कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे अपनी तरफ से, जो आपको लगता है कि ये पॉइंट भी पता होना चाहिए बाकी स्टूडेंट्स को जो कि एग्जाम देने वाले हैं? क्या लगता है आपको? ऐसी कोई चीजें जो आप ऐड ऑन करना चाहोगे अपनी तरफ से? सर टाइम मैनेजमेंट ही मेन होता है लाइक वही मेरा मैनेज नहीं हो पाया था थोड़ा तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है तो टाइम मैंने मैनेजमेंट बहुत ज्यादा सारे बेटर करना जरूरी है। लाइक हम्म। मैंने कोई मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिए थे मुझे एक बार दे देना चाहिए था मुझे आइडिया लग जाता तो वही रिवाइज कैसे कर रहे थे आप चीजों का? कब कब करते थे रिवीजन? कितना टाइम इंटरवल में करते थे रिवीजन? सर सुबह और रात में। सुबह और रात में रिवीजन करते थे आप? बाकी पूरे दिन के अंदर दो आपको नया पढ़ना हो तो वो पढ़ना है? ओके, एग्जाम टाइम से पहले कि आपने प्रॉपर रिवीजन किया खुद के नोट्स वगैरह से, या फिर कैसे किया गया था एग्जाम टाइम के 1-2 दिन पहले, कैसे सर टाइम को किया? आपने महाकुंभ के लेक्चर से रिवाइज किया और भी बहुत सारे आपके जो मैराथन्स थे उन सबको देखा। मैराथन्स, महाकुंभ वगैरह में रिवीजन किया? ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट यार। ओके, ऑलराइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आस्था, और जो मेजरली क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। ओके, अब कुछ छोटा सा रैपिड फायर क्वेश्चन है, वो आपसे पूछना चाहूंगा मैं। कुछ क्वेश्चन है, वो आपको एक एक करके आंसर देने हैं। ओके, थोड़ा सा हम आपको अच्छे से जान पाएंगे। मॉर्निंग स्टडी और लेट नाइट स्टडी क्या सही लगता है आपको? सर लेट नाइट। लेट नाइट स्टडी, ऐसा कोई टाइम जो आपका बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम हो लेट नाइट के अंदर? यस सर सर लाइक 2 टू 4 रात टू के टू 2 से। 2 to 4? यस सर। ओके, मतलब पूरे रात पढ़ते हैं भाई, मॉर्निंग में सोने का वैसा यस सर। है? ओके, ओके, ओके। वो व्हाट डू यू थिंक कि कैसे प्रिपरेशन करना बेस्ट है? खुद के नोट्स बना के प्रिपरेशन करना बेस्ट है, या फिर पूरी पूरी बुक किताब को पढ़ना बेस्ट है? सर नोट्स बना के लाइक शॉर्ट नोट्स वगैरह काफ़ी काम आते हैं। शॉर्ट नोट्स लास्ट मिनट पे काफी काम आ जाते हैं। यस सर। ओके, मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लगता है आपको, लगता था? सर मैथ्स में मेरे को कोडिंग सेक्शंस लगते थे उससे क्वेश्चंस मेरे से इवन एग्जाम में भी नहीं हुए थे। इंटीग्रेशन? नो सर कोडिंग सेक्शन। कोनिक सेक्शन, ऑल राइट, ग्रेट। हाँ, कोनिक सेक्शन के क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं होते एक्चुअली, कोनिक सेक्शन का वेटेज ज्यादा भी नहीं है, तो थोड़ा सा उसमें क्या है, 3 अलग अलग सेक्शन आ जाते हैं ना असली। बढ़िया है। विच वन थिंग यू शुड अवॉइड ड्यूरिंग प्रिपरेशन? सर distractions of phone social media. ओके, दैट वन वर्ड दैट डिस्क्राइब योर जर्नी? So I don't know.
No, don't know No, sir. anything. Just like you have prepared the JMS. So what are your strength? Basically, this you feel कि yeah, this thing gave me this percentile. It's maybe Sir, I think consistency, maths, maths. mathematics. Yes, sir. Okay, great. Maybe yes, mathematics definitely your strength. Are you music lover? No, sir. No, nothing. बिल्कुल zero. Yes, sir. Okay, great. You believe in consistency or you believe in hard work? Sir, both. Both are matters. तो भी अगर एक एक any one priority, Sir, then consistency. consistency is more better. Okay. What's your one biggest motivation for you to stay consistent? Sir, It's maybe getting top college. It's maybe your father's dream. It's maybe your dream. Anything. getting top colleges. Top college is majorly you get the top college. Okay, great, great, great. If you have free time, so what you love to do? That is sketching or solving numericals. Sir, sketching. Sketching. But you told me you are the mathematics the best part. Why sketching? I like studied for JEE, so that's why my mathematics is like stronger. Okay, right. Baki otherwise you love to sketch. Yes. Okay. It's your favorite teacher? So everyone like whichever I study, everyone is good only. Everyone is good. Okay, great, great, great. Also, the thank you for the honest answer. Okay, and one message for your juniors that are preparing for 2027 exam. Mock test do, time management करो, that only. Mock test and time management. That are the major things, right? All right. Okay, okay. And the tea or coffee? That's questions. रह गया. Coffee. Coffee lover. Okay, okay. अगर मैं बीटेक की बात करूँ because you already prepared for the BTech, right? So physics, chemistry, mathematics, which is the main major your most loved subject? Sir, physics. Physics. Okay, great. Yeah, बढ़िया. All right. So thank you so much, Arasta. That will be all our session and काफी सही हुआ है and thank you so much and all the very best for your upcoming journey. जहाँ भी आप जा रहे हो बेटर तरीके से अच्छा करो अपने लाइफ में कोई दिक्कत नहीं कोई भी कोई डाउट हो तो कभी कभी भी आप पूछ सकते हो हमारी टीम की बेस्ट विशेष आपके साथ है. ओके थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच थैंक यू.